तो हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग यार। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं यार कि डिफरेंस बिटवीन सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सौ को कंफ्यूजन रहता है कि यार क्या इनमें डिफरेंस होता है। एक्चुअली मेरे अंदर क्या इनमें स्कोप है, करियर क्या कितना है, किस में ज़्यादा करियर है, किस में कम है, या फिर कौन कौन से ऐसे पॉपुलर कोर्सेज है जो कि ये दोनों कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे यार अपन सभी चीज़ों के बारे में, बिल्कुल डिटेल और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझाऊंगा आज को मैं, ठीक है। नो टेंशन यार, वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो को ज़्यादा लंबी भी नहीं करेंगे, बहुत छोटे के अंदर इसको खत्म करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं यार कि इन दोनों टर्म जो है सिविल और आर्किटेक्चर, ये अगर टर्म के अंदर मैं किसी ऐसे आदमी को लेकर आऊं और उससे अगर पूछूं कि आपको इन दोनों के बारे में क्या पता है, एक नॉलेज दो थोड़ा सा, अगर उसको कुछ भी नहीं पता होगा तो वो सिंपल ये बोलेगा कि यार सिविल और आर्किटेक्चर होता होगा कि कोई बिल्डिंग या स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो क्यों ना इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली के अंदर सिविल और आर्किटेक्चर में कॉमन क्या चीज बोल सकते हैं। मतलब जैसे कि बात करते हैं, बोथ द फील्ड्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। इसके अंदर का डिफरेंस क्या है वो हम इस वाली वीडियो के अंदर देखेंगे। पहले बात करते हैं, देखो, करियर विच डील्स विद द डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स। अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास जितने भी डिजाइन हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, हमारी दुनिया के अंदर जो भी चीज बन रही है, कुछ भी हो रहा है, इन सभी चीजों के बारे में जो भी डील हो रही है, ये सभी चीज या तो सिविल कर रहा है या उसके अंदर काम कौन, आर्किटेक्ट कर रहा है। अब दोनों के अंदर क्या रोल है वो देखते हैं। स्ट्रक्चर तो देखो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, बिल्डिंग हो सकता है, चाहे वो रोड्स हो सकता है, ठीक है, चाहे वो अपने पास ब्रिजेस हो सकता है, चाहे वो हमारे पास डैम्स हो सकता है, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तीन टॉपिक है जो मेनली यार कंफ्यूजन रहता है सबको। पहला हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, जो कि हमारे पास आज का टॉपिक है ही। इसी के अंदर आगे कुछ करियर स्कोप्स के बारे में, जो कि यार आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आर्किटेक्चर लेने की, आर्किटेक्चर सिविल इंजीनियरिंग की सोच रहे हो, चाहे इसके अंदर एक नॉलेज के लिए वीडियो देख रहे हो, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो उसके अंदर बाद में देखेंगे ऐसे कौन कौन से पॉपुलर कोर्सेज है, कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे हमको कौन कौन सी डिग्री हो जाएगी, ये तो क्या क्या हमको मास्टर्स हो गया या चाहे बैचलर्स हो गया, उसके बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिफरेंस बिटवीन सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। देखो आज की वीडियो के अंदर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझते हैं, मैं बिल्कुल पॉइंट्स के अंदर डिफरेंशिएट कर रखा है दोनों चीजों को, देखते हैं। देखो तो चलिए बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के अंदर। सिविल इंजीनियरिंग की पहले बात करते हैं, ठीक है। इसके अंदर ध्यान देंगे तो कंसर्न विद स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ द डिजाइन, किसी भी डिजाइन के अंदर स्ट्रक्चर एलिमेंट जितने भी हो रहे हैं जो कि स्ट्रक्चर में काम आ रहे हैं, उन एलिमेंट्स के साथ जो डील कर रहा है वो एक्चुअल मायने में कौन, सिविल इंजीनियरिंग कहला रहा है, ठीक है। सबसे पहला चीज। नेक्स्ट बात करते हैं मेकिंग द स्ट्रक्चर्स मोर इंड्यूरेबल टू एक्सट्रीम वेदर। हम बात करते हैं कि यार कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो कि उस पर्टिकुलर सर्दी के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है, या फिर हम कभी भी बाहर जाते हैं तो यार हम कितनी बार एक दूसरे की जो बिल्डिंग्स वगैरह कोई भी चीज इमारत देखते हैं, सोचते हैं कि हाँ यार यहाँ पर गर्मी के अंदर कितना ठंडा ठंडा लग रहा है अंदर। तो यानी कि वो गर्मी के खिलाफ है, कोई एक्सट्रीम वेदर, मतलब गर्मी के खिलाफ खड़ी है वो बिल्डिंग, या फिर वो बिल्डिंग सर्दी के खिलाफ खड़ी है, या फिर वो बारिश के खिलाफ खड़ी है, मतलब कि उसको एक झेल रही है वो चीजें। तो उसके खिलाफ वो पूरा एक्सट्रीम वेदर, जो भी तरह का वेदर हुआ है, तो उसके अंदर क्या एक रहने वाला है कि मतलब वो कैसे अपनी बिल्डिंग को ज्यादा मजबूत बना सके, वो सब काम सिविल इंजीनियरिंग का सोचने का होता है कि वो कैसे उसके अंदर स्ट्रक्चर एलिमेंट यूज कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं चेकिंग द क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन। किसी भी कंस्ट्रक्शन के अंदर यार क्वालिटी ऑफ मटेरियल क्या यूज होना चाहिए, कितना मटेरियल अच्छा होगा, खराब होगा, किस क्वालिटी का होगा, ये सब डिपेंड कहाँ पर करेगा, सिविल इंजीनियर के ऊपर। तो ये बहुत बड़ा रोल यहाँ पर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यार मेक श्योर दैट कंस्ट्रक्शन बिकम्स हार्ड। हार्ड का मतलब क्या होगा कि यार कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। एक बोलते ना कि यार जनरली एक बिल्डिंग 100 साल तक तो खड़ी रहनी ही चाहिए, ठीक है। तो 100 साल तक जो खड़ी रहेगी, ईयर्स ऑफ ईयर्स, उसके अंदर किसका रोल ज्यादा है, सिविल इंजीनियरिंग का रोल ज्यादा है, क्योंकि वही डिसाइड कर रहा है पूरा ओवरऑल कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल यूज हो रहा है वो किस टाइप का क्वालिटी का है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल सिविल इंजीनियरिंग का होता है। अब चलते हैं यार कौन सा किसकी तरफ, आर्किटेक्चर के ऊपर, कि आर्किटेक्चर के अंदर प्राइमरी रोल ऑफ आर्किटेक्ट वो क्या होता है, डिजाइन द स्ट्रक्चर। देखो यार जब तक सिविल इंजीनियरिंग काम कर रहा है तो सिविल इंजीनियरिंग काम करेगा किसके ऊपर, एक साइट के ऊपर करेगा। और वो साइट के ऊपर कब काम करेगा, जब ऑलरेडी साइट का एक हमारे पास डिजाइन प्रिपेयर्ड होगा, डिजाइन तैयार होगा। तो डिजाइन तैयार करने का काम कौन करता है, आर्किटेक्चर। यानी किसी भी बिल्डिंग आप बनी हुई देखते हैं यार, हम सड़क पे चलते हैं तो कोई भी चीजें बनी हुई देखते हैं, कोई बिल्डिंग हो गई, स्कूल हो गई, तो स्कूल बिल्डिंग जो भी चीज होती है उसको डिजाइन पहले कौन करता है, आर्किटेक्ट करता है। यानी आर्किटेक्चर का रोल सबसे पहले इस फील्ड में आता है, उसके बाद वो डिजाइन करेगा, वो सब चीज करेगा, उसके बाद आपका आएगा सिविल इंजीनियरिंग आएगा, और सिविल इसका काम आगे बढ़ाएगा, उसको पूरी इमारत को खड़ी करेगा, ठीक है। उसको रंग रूप देने का काम आर्किटेक्ट करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर आर्किटेक्ट के अंदर पॉइंट नंबर सेकंड जो है इनहेंस द स्पेस फंक्शनलिटी एंड एस्थेटिक्स ऑफ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को ओवरऑल अगर स्पेस यूटिलाइजेशन की बात करें, एक्चुअली में देखो आर्किटेक्ट की अगर एक लाइन में अगर उसको बोलना हो कि आर्किटेक्चर अगर कोई कर रहा है, एक्चुअली में आर्किटेक्चर हम क्या सीखते हैं, एक्चुअली में आर्किटेक्चर है ही इस चीज का कि आप स्पेस को कैसे यूटिलाइज करना सीख रहे हो।
लेट्स से मैंने आपको बोला कि आपको इतनी स्पेस, इतनी मैंने साइट आपको दे रही है और इस साइट के अंदर आपको ये चीज़ प्रिपेयर करनी है, ये चीज़ बनानी है। तो इस साइट के अंदर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस छोटी से छोटी स्पेस को कैसे मैक्सिमम यूज क्लाइंट्स के वो नीड्स को फुलफिल कर पा रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्किटेक्चर के अंदर। स्पेस यूटिलाइजेशन, स्पेस फंक्शनलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एस्थेटिक्स ऑफ द स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बात करते हैं यार, एम्फेसिस ऑन बेटरिंग द आर्टिस्ट्री लुक एक्सेट्रा। जितना ज़्यादा हो सकता है यार उसके अंदर ट्राई करो कि वो अच्छे से अच्छा हो सकता है। मतलब आर्किटेक्ट का काम क्या होता है कि एक बिल्डिंग, एक चीज़, एक डिज़ाइन क्रिएट कर दी, अब उस डिज़ाइन के अंदर सोचते रहो कि उस डिज़ाइन को कैसे मैं बेटर से बेटर कर सकता हूँ, या फिर वो कैसे मैं बिल्डिंग के अंदर उस स्पेस को मैं और ज़्यादा ढंग से यूटिलाइज कर सकता हूँ, या फिर उसके अंदर फंक्शन को कैसे और ज़्यादा इंक्रीज कर सकता हूँ ताकि वो ज़्यादा एक बेटरमेंट उसका निकल कर आए, मतलब ज़्यादा एक वो एक एस्थेटिक लुक निकल कर आए। वो चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर बात करूँ डेवलपमेंट की, ओवरऑल डिज़ाइन की, तो डिपेंड करता है आर्किटेक्ट के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं डिटेल्स लाइक स्टाइल, शेप, कलर एक्सेट्रा विल बी कंप्लीटली मैनेज्ड। नेक्स्ट बात करते हैं यार स्टाइल, शेप, कलर, जो भी हमारे पास बिल्डिंग के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको अंदर स्टाइल हो, शेप हो, क्या कलर रहने वाला है बाहर का, किसी भी घर की बात करें तो बाहर का कलर क्या होगा, अंदर का कलर क्या होगा, ये सब कुछ यहाँ पर डिपेंड करता है आर्किटेक्चर के ऊपर, आर्किटेक्ट के ऊपर, ठीक है। यहाँ तक की बात करें, सबसे पहले देखो अभी जो जितनी भी अपन ने बात की डिफरेंस की, इस पूरे डिफरेंस को अगर मैं एक लाइन में बोलना चाहूँ तो वो क्या होगा, इन वन लाइन, architects will help you design your dream structure whereas civil engineers will ensure that it stays rock solid for years and years। यानी कि कुल मिलाकर जो चारों पॉइंट थे, इन चारों पॉइंट का एक ही लाइन के अंदर पूरा सार, पूरे समरी हमने बता दी कि हाँ आर्किटेक्ट हमारे पास ये होता है और हमारे पास सिविल इंजीनियर का काम ये होता है। आर्किटेक्ट आपका डिजाइन कर रहा है, जो कि आपका ड्रीम स्ट्रक्चर है, जो आपका ड्रीम डिजाइन है, ड्रीम बिल्डिंग है, ड्रीम हाउस है, वो डिजाइन करने का काम आर्किटेक्ट कर रहा है। वेयर सिविल इंजीनियरिंग का काम कर रहा है, इंश्योर कर रहा है कि आपको जो स्ट्रक्चर है, आपको जो बिल्डिंग है, आपको जो टाइप है वो सालों साल खड़ा रहेगा, ठीक है। बोलते ना कि यार सालों 100 साल, सालों साल मजबूती, फेविकॉल का जोड़ पानी में भी नहीं टूटेगा, तो वो वाली बात है। तो ऐसा सिविल इंजीनियरिंग का काम होता है, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ होती है कि अगर मैं आपको थोड़ा इमेज बता दूं तो इमेज से मुझे लगता है अच्छे से हम समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसे कुछ इमेज देखते हो समझते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। देखो ये सबसे पहली इमेज, इस इमेज को देखने के बाद मोस्टली स्टूडेंट्स के दिमाग में सब कुछ क्लियर हो जाता है, या फिर जो भी ये वीडियो देख रहा है सबके दिमाग में क्लियर है कि सिविल और आर्किटेक्ट के अंदर क्या डिफरेंस है। ये इमेजेज ही सब कुछ बयां कर रही है। इस इमेजेस को देखने के बाद वो पॉइंट्स को पढ़ोगे और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। जिसको 4 पॉइंट्स के अंदर थोड़ा सा भी डाउट है तो इन दोनों इमेजेस को देख के आराम से इजीली समझ सकता है कि आर्किटेक्ट और सिविल के अंदर एक्चुअली में डिफरेंस क्या है। आर्किटेक्ट आपको डिजाइन ये बना रहा है, ये डिजाइन बनाने से पहले आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में होते हैं यार, कि उससे पहले डिजाइन बनने से पहले ही हम पता कर सकते हैं यार वो डिजाइन कैसे बनने वाली है, उसमें क्या क्या मतलब कैसे उसका लुक आने वाला है, उसका कलर क्या होगा, उसके अंदर मिरर कौन से लगने वाले हैं, वो सब चीज। उसके बाद सिविल का उसके ऊपर काम स्टार्ट होता है और वो एक्चुअली में उसको रूप सिविल का देने का होता है। तो सिविल इंजीनियरिंग एक्चुअल जो डिजाइन, जो ड्रीम डिजाइन था, ड्रीम स्ट्रक्चर था, उसको रियल लुक कौन देता है, सिविल इंजीनियरिंग देता है। ऐसी कुछ एक दो इमेजेस मैंने लगा रखी है, वो देखो यार एक दो और इमेजेस हैं जो कि थोड़ी सी ब्लर आ रही है, इसको थोड़ा सा एक ब्लर को इग्नोर करना है यार, ठीक है। क्लियर इमेज मिली नहीं तो इससे हम सिंपल देख सकते हैं कि देखो ये सेम ये बिल्डिंग है, इसके अंदर ये आर्किटेक्ट की जो बिल्डिंग है, और उसके बाद सिविल की बात करें तो ये वाला पूरा। नेक्स्ट इसके अंदर देखो ये सिविल इंजीनियरिंग का काम चल रहा है, पूरा कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। उसके बाद बात करते हैं आर्किटेक्ट के अंदर ये पूरा आर्किटेक्चर का यहाँ पर काम, ये पूरा बिल्डिंग ऐसी बन जाएगी उसके बाद में, ठीक है। तो ये सब कुछ होता है डिजाइन और कंस्ट्रक्शन का बात है। नेक्स्ट बात करते हैं यार, ये सब कुछ क्लियर है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, करे स्कोप फॉर सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। हमने बात कर ली कि यार कि आर्किटेक्चर के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है, इसमें कौन कौन से बात करेगी, कौन कौन कंस्ट्रक्शन ऐड कर रहा है एक्सट्रीम वेदर के अकॉर्डिंग, सिविल क्वालिटी ऑफ मटेरियल भी देख रहा है, कंस्ट्रक्शन बिकम्स हार्ड, ये टाइप्स का रहने वाला है, किसके कितनी स्ट्रेंथ उसकी रहेगी, वो सब काम सिविल देख रहा है। आर्किटेक्चर के अंदर डिजाइन कर रहा है आर्किटेक्ट, और आर्किटेक्ट स्पेस की यूटिलाइजेशन कर रहा है, स्पेशली फंक्शनलिटी बता रहा है। किसी भी तरह का आर्टिस्ट उसकी लुक को और ज्यादा एस्थेटिक्स लुक्स बता रहा है, बेटरिंग करने की कोशिश कर रहा है ज्यादा से ज्यादा। ये सब कुछ तो बात क्लियर है। तब इसके बारे में बात करो तो अब ये सब काम एक बंदा तो कर नहीं सकता, और एक ये बिल्डिंग के अंदर है, ये बंदा एक डिजाइन भी कर लेगा और ये बंदा इसका कलर भी डिसाइड कर लेगा, या फिर ये बंदा इस बिल्डिंग के अंदर क्या क्या चीज होगी, कि कहाँ कौन सा फर्नीचर होगा, क्या कलर रहने वाला है, अंदर इंटीरियर डिजाइन कैसे होगी, वो भी डिसाइड कर लेगा। तो ये सब काम एक साथ नहीं हो सकता। अगर बात करूँ सिविल के अंदर भी, तो कौन यहाँ पर डिसाइड करेगा कि मटेरियल कैसा हो रहा है, या फिर कौन इन जो भी चीजें लग रही है इन चीजों के अंदर कौन इनको संभाल रहा है, या फिर कौन यहाँ पर इन सब जितने भी वर्कर्स यहाँ काम कर रहे हैं उन वर्कर्स के अंदर कौन उनको मैनेज कर रहा है। यानी मैनेजमेंट का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, मटेरियल डिसाइड का काम, ये सब काम एक जना नहीं कर सकता। तो उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर हर एक के अंदर अलग अलग तरह के स्कोप्स दिए गए। देखो सबसे पहले बात करते हैं वो हमारे पास है सिविल इंजीनियर। देखो आज की वीडियो के अंदर अपन मेनली जो इंपॉर्टेंट स्कोप्स है उनके बारे में बात करते हैं, ऐसे बाकी तो बहुत सारे अदर छोटे मोटे स्कोप बहुत सारे हैं, ठीक है। कुछ 4 से 5 स्कोप है मेनली, उनके बारे में बात करते हैं। पहले हमारे पास है देखो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर।
कंस्ट्रक्शन इंजीनियर क्या होता है, दैट ओवरसीज द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लार्ज बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। जितने भी लार्ज बिल्डिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके बारे में जो इम्प्लीमेंटेशन का काम कंस्ट्रक्शन इंजीनियर कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यार जियो टेक्निकल इंजीनियर, यानी कि यार जो किसी भी बिल्डिंग खड़ी होने से पहले उसके बारे में हमें पता होगा कि आपको थोड़ी सी साइट का एनालाइज करना पड़ता है, साइट विजिट करना, कैसे वहाँ की मिट्टी है, देखिए वहाँ की मिट्टी चिकनी है कैसी है, तो यार वो रॉक एंड सॉइल मैकेनिक्स जो उसको मिट्टी की जांच होती है, सॉइल की जांच करनी पड़ती है वहाँ जो भी कंस्ट्रक्शन साइट है, तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, एक तरीका हमको CID बनना पड़ता है, केस स्टडी करनी पड़ती है। आर्किटेक्चर के अंदर एक टर्म होती है केस स्टडी, किसी भी साइट के ऊपर जाकर उसको एनालाइज करना होता है, वो यहाँ पर काम पहले जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। उसके बाद बात करते हैं यार हमारा जो थर्ड नंबर का जो सिविल इंजीनियरिंग है वो टाइप हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर। मतलब कि यार किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल डिजाइनिंग न्यू ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंक्लूडिंग हाईवेज, एयरपोर्ट्स, ट्रेन जैसी जितने भी ट्रांसपोर्टेशन काम इंजीनियरिंग जो यहाँ पर लगते हैं उसको थोड़ा अलग टाइप की इंजीनियरिंग होता है। जैसे यार कोई इंजीनियरिंग किसका इंटरेस्ट डिज़ाइन को बिल्डिंग को खड़ी करने में होगा कि मुझे हाउसेज बनाने का कंस्ट्रक्शन का काम ही पसंद है, या फिर मुझे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर होता है कि मुझे रेल जो भी है, हाईवेज, एयरपोर्ट्स यहाँ पर काम करना है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वाले इंजीनियरिंग अलग होते हैं। करते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। अब स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ये जो कॉमन है यार कि एनालाइजिंग डिजाइन प्लान स्ट्रक्चरल कंपोनेंट एंड स्ट्रक्चरल सिस्टम्स टू अचीव डिजाइन गोल्स एंड इंश्योर द सेफ्टी एंड कंफर्ट। यानी कि यार सेम काम कर अभी जो अपन ने स्टार्टिंग में बात की कि जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल देख रहा है कि कितना क्वालिटी ऑफ मटेरियल होना चाहिए, या फिर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के बारे में, स्ट्रक्चरल सिस्टम के बारे में, टू अचीव डिजाइन भी हमारा गोल यार उसको अचीव करना है डिजाइन का, ठीक है। जो भी आर्किटेक्ट ने हमको डिजाइन बनाकर दी है और इंश्योर करेगा कि सेफ्टी और कंफर्ट होगा। जैसे मैंने बात की एक नॉर्मल सी बिल्डिंग 100 साल तक चलनी चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पर काम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यार ये फोटो से कुछ हम इमेजेस से थोड़ा क्लियर हो रही पिक्चर हमारे को। ये वाली इसकी इमेजेस कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, ये वाला जियो टेक्निकल हो गया, ये ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये वाला हमारे पास कौन हो गया स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ये तो कुछ बात है, अब बात है आर्किटेक्चर की। आर्किटेक्चर डिजाइनर के अंदर देखो सबसे पहले आर्किटेक्चर डिजाइनर, सिंपल आर्किटेक्चर डिजाइनर जो कि सबसे बड़ा रोल आर्किटेक्चर डिजाइनर का होता है। किसी भी स्ट्रक्चर की शुरुआत आर्किटेक्चर डिजाइनर ही करेगा, यानी कि वो डिजाइन बनाकर देगा। तो इसके अंदर क्या रोल है, क्रिएट डिजिटल प्लान्स बेस्ड ऑन आर्किटेक्चरल स्केचेस, यानी कि सबसे पहले हम यहाँ नॉर्मल स्केच बनाया जाता है। किसी भी बिल्डिंग किसी भी चीज को प्रिपेयर करने से पहले उसका एक स्केच बनाते हैं। उस स्केच के अंदर क्या होता है, स्केच नॉर्मल स्केच बनेगा, फ्री हैंड स्केच होगा, फ्री हैंड के अंदर फिर अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या फिर किसी भी चीज से हम उसका प्लान बनाएंगे। प्लान मतलब कि ऊपर से वो बिल्डिंग कैसी दिख रही है, या फिर उसके सब तरह के साइड व्यू एलिवेशंस बनाएंगे। उसके बाद विजिट कंस्ट्रक्शन साइट्स के अंदर पहले विजिट भी करते हैं यार, ये काम भी आर्किटेक्चर डिजाइनर का भी होता है। कोई साइट पे जाकर विजिट पहले साइट को कंस्ट्रक्शन को विजिट करता है। उसके बाद करते हैं ओवरसीज कॉन्ट्रैक्टर्स जितने भी होंगे जो वहाँ उस पर्टिकुलर जगह पर काम करने पर लगे हैं, या फिर जो भी कंसल्टेंट्स होंगे उन सबके साथ कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, बातचीत करनी पड़ती है, उन सबकी मीटिंग होती है। ऐसे हम सोच सकते हैं इसके अंदर अलग जो स्कोप है वो यार आर्किटेक्चर इंजीनियर। आर्किटेक्चर इंजीनियर क्या कर रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर्किटेक्चर इंजीनियर इज टू फोकस ऑन बिल्डिंग्स इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स। बिल्डिंग के जितने भी एस्पेक्ट्स जो कि बिल्डिंग के अंदर हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल चाहे वो मैकेनिकल एस्पेक्ट्स हो, स्ट्रक्चरल सिस्टम्स हो बिल्डिंग्स के, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग सिस्टम्स, अंदर लाइटनिंग कैसे लग रही है, इलेक्ट्रिकल का काम कैसे हो रहा है, वायरिंग कैसे हो रही है, या फिर हम बात करते हैं यार कि पानी का जो वाटर सिस्टम कैसे हो रहा है, पंपिंग सिस्टम कैसे हो रहा है, सब कुछ अंदर का जो पूरी एक लाइन जाती है, जितनी भी इलेक्ट्रिकल हो चाहे मैकेनिकल हो, बिल्डिंग जितने भी स्ट्रक्चरल सिस्टम के अंदर, वो सब काम कौन कर रहा है, आर्किटेक्चर इंजीनियर कर रहा है। तो ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छा स्कोप हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटीरियर डिजाइन। अब इंटीरियर डिजाइन के अंदर यार बात करते हैं तो रेस्पॉन्सिबल फॉर लेआउट ऑफ इंटरनल स्पेस ऑफ बिल्डिंग और स्ट्रक्चर। किसी भी बिल्डिंग और स्ट्रक्चर के अंदर यार इंटरनल स्पेस का दिखता है कि हमको देखो इमेजेस के अंदर देख पा रहे हैं कि जैसे अंदर का बेडरूम के अंदर क्या एक आपके बेडरूम के अंदर एक टीवी या LCD है वो कहाँ होनी चाहिए, या फिर आपके कलर क्या होना चाहिए वॉल्स का, आपके जो मेन गेट या फिर अंदर के जो डोर्स है विंडोज है उनकी डिजाइन क्या होनी चाहिए, उनके कलर क्या होना चाहिए, या फिर सोफा भी फर्नीचर उनका अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, अंदर कौन कौन से लाइट्स आप लगा रहे हो, किस टाइप की लाइट्स लगा रहे हो, अंदर सीलिंग कैसी होनी चाहिए, सीलिंग की डिजाइनिंग लाइटनिंग वगैरह, ओवरऑल जो डेवलपमेंट अंदर का जो हो रहा है इंटीरियर, ये सब काम कौन कर रहा है, इंटीरियर डिजाइनर ही कर रहा है। एक बहुत अच्छा स्कोप हो सकता है, यहाँ पर बहुत सारे जनों को इंटरेस्ट होता है, इंटीरियर डिजाइनर भी कोई करता है। इसके अंदर भी एक अलग से कोर्स होता है जो कि इंटीरियर डिजाइनर के लिए स्पेशली बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन। आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन का काम क्या होता है, यूजेस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम टू क्रिएट अ टेक्निकल प्लान। यानी कि आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन एक्चुअली में क्या कर रहा है, जो भी आर्किटेक्चरल डिजाइनर था, ये डिजाइनर जो भी आपको प्लान बनाकर दे रहा है या फिर जो भी आपको डिजाइन बनाकर दे रहा है उसको ड्राफ्ट करने का काम, यानी उसको बनाने का काम, वो कैसा 3D में दिख रहा होगा या फिर 2D 3D में कैसा वो प्लान दिख रहा होगा एक्चुअली में डिजाइन, एक हाइपोथेटिकल डिजाइन कैसी दिख रही होगी 3D में, जैसे मैंने इमेज लगा रखी किसी प्लान के थ्रू एक कोई चीज उसको मॉडल बनाना, वो सब काम जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर वो सब काम कौन कर रहा है, बनाने का आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन कर रहा है, यानी कि बोलते ड्राफ्टिंग कर रहा है, इसको बोलते ड्राफ्ट्समैन। ठीक है, बात करते हैं आर्किटेक्चरल असिस्टेंट। अब आर्किटेक्चर असिस्टेंट क्या होता है, बात करते हैं हेल्प द आर्किटेक्ट इन डिजाइनिंग ऑफ ब्लूप्रिंट्स फॉर प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट की अगर बात करें, कोई भी आर्किटेक्ट यार कोई भी प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहा है
तो उसके अंदर क्या है, थोड़ा सा कुछ हेल्प जो होती है यार, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट फॉर प्रोजेक्ट्स, कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना हो या फिर कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट लेकर आना हो, लेना हो, या फिर किसी भी चीज़ से मीटिंग करनी हो, वेंडर्स प्लेसेस ऑर्डर प्लेस करने हो फॉर मटेरियल्स वगैरह, जितनी मटेरियल यूज हो रहे हैं वो सब काम कौन कर रहा है, आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप कर रहा है। तो यहाँ तक की पूरी बात क्लियर है। ये सब कुछ यार इस पेज हमारे पास 2 से 5 तरह की ये थोड़े इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर के स्कोप हो सकते हैं। चलते नंबर 3 की तरफ, वो है पॉपुलर कोर्सेज। पॉपुलर कोर्सेज यार कौन कौन से आर्किटेक्चर के अंदर जितने भी स्कोप की बात की उसके अंदर कौन कौन से पॉपुलर कोर्सेज के थ्रू हम एडमिशन ले सकते हैं या फिर हम कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। तो पॉपुलर कोर्सेज की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर थोड़ा से कोर्सेज इस टाइप से डिप्लोमा हो सकता है, आप चाहो तो 10th के बाद डिप्लोमा कर सकते हो या फिर आप 12th के बाद इसके अंदर बैचलर डिग्री ले सकते हो, मतलब जिसको हम बोलते हैं बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग बैचलर, या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग ऑनर्स भी होती है, किसी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ऑनर्स भी की जाती है, या फिर मास्टर्स भी कर सकते हैं बैचलर्स के बाद प्रोफेशनल इंजीनियरिंग, या फिर मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन सिविल इंजीनियरिंग, या फिर मास्टर ऑफ साइंस भी हम कर सकते हैं इन सिविल इंजीनियरिंग। ऐसे बहुत अदर तरीके बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैंने बताया बहुत पॉपुलर कोर्सेज ही लिखे हैं। कुछ और बात करते हैं आर्किटेक्चर के बारे में। तो आर्किटेक्चर में कौन कौन से कोर्स होते हैं, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर में तो डिप्लोमा होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर स्टडीज। आर्किटेक्चर के अंदर वही बीटेक जो होता है जिसको हम BArch बोलते हैं। एक होता है बैचलर ऑफ डिजाइन इन आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर डिजाइन के अंदर भी बैचलर होता है जिसको हम बोलते हैं BDes, बैचलर ऑफ डिजाइन। या फिर हम बात करते हैं मास्टर्स भी कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी, या फिर मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर हाउसिंग, एक आर्किटेक्चर हाउसिंग करके भी सब्जेक्ट होता है, इसके भी अंदर हम मास्टर कर सकते हैं। मतलब अलग अलग तरह के फील्ड है, बहुत सारे तरह के फील्ड है। जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उन चीज़ों के अंदर हमको बस थोड़ा सा पता रखना है कि क्या क्या एक स्कोप रहने वाला है। मेरा जितने भी मैंने स्कोप बताए ऊपर, इनमें कितना भी मेरा कहाँ इंटरेस्ट है, या मेरा इंटीरियर डिजाइनिंग में, या फिर मेरा आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में, या फिर आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन में डिपेंड करेगा। बस ये और भी तरह के बहुत सारे तरह के कोर्स हो सकते हैं। तो यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं यही मेन कोशिश थी कि यार आपको बस एक्चुअली के अंदर सिंपल वर्ड्स के अंदर समझाना कि आर्किटेक्चर और सिविल के अंदर एक्चुअली में क्या डिफरेंस होता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद आप सभी लोगों का एक कन्फ्यूजन जो था वो क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आएगी, जरूर आप लाइक करोगे, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप चैनल के ऊपर नए हो। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, बस तब तक के लिए ध्यान रखो और जय हिंद, वंदे मातरम।